ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 35 35वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, यह व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज चल रही है और व्याकरण के विद्यार्थियों में भी जो प्राउड स्तर के व्याकरण के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके पूछ सकते हैं और कोई उसका शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, निःशुल्क सेवा है यह। और कुछ आप दान करें इस कार्य को संपन्न करने के लिए तो दान अवश्य कर सकते हैं आप। उसके लिए आपके लिए ये यहाँ पर डिटेल दे दी गई है, ये क्यूआर कोड है। ठीक है, ये आप सभी के दान से ही संचालित होता है। तो मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था ये हो गया था हमारा 45वें सूत्र सप्तमी व्यक्ति का विधान का जो प्रकरण था वो पूरा हो गया था। ठीक है, अधिकरण का ये 45 सूत्र हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया, इस तृतीय पाद में अभी तक हमने द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, तृतीया कहाँ होती है, चतुर्थी कहाँ होती है, पंचमी कहाँ होती है, इन 4 विभक्तियों और सप्तमी कहाँ होती है, इन 5 विभक्तियों के विषय में जान लिया। यदि आप पीछे की इस पाद की इन कक्षाओं को 4-5 कक्षाओं को पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि ये विभक्तियां कहाँ होती हैं। अब 3 विभक्तियां और शेष हैं, एक प्रथमा विभक्ति और एक षष्ठी विभक्ति और तीसरी है संबोधन विभक्ति। तो अब उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा सूत्र है प्रथमा विभक्ति विधान करने वाला। ठीक है, कि प्रथमा विभक्ति कहां पर होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सरल सूत्र है वैसे तो, परंतु जब पढ़ते हैं तो ये थोड़ा कठिन लगता है, पर कठिन है नहीं, ये है सरल पूरा। कभी क्या होता है, कोई सरल विषय होता है उसको हम स्वयं कठिन बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है तो ये सूत्र बता रहा है। इसमें शब्द है प्रातिपदिकार्थ, लिंग और परिमाण और वचन और मात्रा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में इसका सरल अर्थ आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। प्रातिपदिकार्थ सप्ता, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ जो यहाँ पर शब्द है उसका अर्थ है सत्ता।
सत्ता अर्थात माने अस्तित्व का बोध होना, किसी के अस्तित्व मात्र का बोध होना। माने किसी कोई शब्द है, प्रातिपदिक है, और उस प्रातिपदिक को उच्चारण करने पर जो श्रोता है उसकी बुद्धि में एक अस्तित्व का बोध होता है, किसी विशेष अस्तित्व का, और उस अस्तित्व के साथ में कोई उसके आकार, उसके लिंग, उसकी संख्या, उसके रूप आदि का बोध नहीं होता। केवल अस्तित्व मात्र का बोध होना ही प्रातिपदिक का अर्थ होता है। ठीक है, क्या प्रातिपदिक का अर्थ माने कोई शब्द और उस शब्द के उच्चारण से मात्र अस्तित्व का बोध हो रहा है, किसी विशिष्ट अस्तित्व का बोध हो रहा हो, किसी उसमें विशेषता माने विशेषण पूर्वक बोध नहीं हो रहा हो, विशेषणों से रहित बोध हो रहा हो, तो वो कहलाता है प्रातिपदिक। वही यहां पर का प्रातिपदिकार्थ सत्ता। प्रातिपदिक का अर्थ है वास्तव में सत्ता, सतः भाव, सत्ता, सत्ता माने विद्यमानता, अस्तित्व। ठीक है, और जैसे अभी अभी आगे बताएंगे, मानिएगा जैसे हम लेखनी कहते हैं, लेखनी कहने से हमें इस विशिष्ट द्रव्य का बोध होता है, परंतु उसके साथ में उसकी आकृति का भी बोध होता है कि लंबी होती है, वो लिखने का कार्य करती है। ठीक है, और उसका लिंग स्त्रीलिंग है, ये सारे बोध होते हैं अलग से, तो ये प्रातिपदिक अर्थ नहीं है। इसमें प्रातिपदिक का अर्थ होते हुए भी और कुछ अधिक है इसमें। अब मैंने कहा ऊंचा, क्या है ऊंचा, ऊंचा कहने से बस ऊंचापन का बोध होता है, नीचा नीचेपन का बोध होता है, किसी द्रव्य का, किसी लिंग का, किसी आकृति का, किसी संख्या का बोध नहीं होता। इसलिए इस प्रकार के शब्द यहां पर प्रातिपदिकार्थ के उसमें लिए जाएंगे। तो प्रातिपदिकार्थ माने प्रातिपदिकस्य अर्थः सत्ता, प्रातिपदिक का अर्थ है सत्ता। लिंग क्या है यहां पर, लिंग जो पड़ा हुआ तो कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकानि, माने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग है। ये भी कभी कभी जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनसे इनका भी बोध होता है। नदी, नदी, नदी शब्द जब बोलते हैं तो हमें उसके साथ में स्त्रीत्व का भी बोध होता है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ये है परिमाणम, द्रोणः, खारी, आढ़कम इत्यादि। ये पाणिनि काल के परिमाणवाची शब्द हैं। जैसे वर्तमान में किलो, लीटर आदि शब्द हैं, वैसे ये मापक शब्द हैं ये। तो परिमाण में जैसे द्रोणः, खारी और आढ़कम, ये परिमाण विशेष को बताने वाले। ठीक है, अभी चलेंगे आगे। वचनम एकत्व द्वित्व बहुत्वानि। वचन का अर्थ है यहाँ पर, वचन का अर्थ तो वैसे कहना होता है, कथन, परंतु वो अर्थ नहीं है। वचन का यहाँ पर विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ ये है, वचनम माने एक या दो या बहुत, संख्या का बोध होना। वचन माने संख्याएं। मात्र शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कहते हैं कि जो सूत्र में जो मात्र शब्द है, यहाँ पर मात्र लिखा, सप्तमी का है, तो मात्र शब्द है वो
इसमें पड़े हुए सबके साथ में संबंध लगता है उसका, है। प्रत्यय प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र और परिमाण मात्र और वचन मात्र, ऐसे लगता है। ठीक है, आइएगा, कहते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा विभक्तिर्भवति। एक तो प्रातिपदिक के अर्थ मात्र को बताने के लिए, क्या प्रातिपदिक के अर्थ मात्र को बताने, माने प्रातिपदिक का जो अर्थ है उस सत्ता को बताने के लिए, ठीक है। और लिंग मात्र ध्यान रखेंगे, लिंग मात्र में क्या होगा, वास्तव में यह लिंग मात्र कहा है तो यहां पर यह अर्थ आएगा का लिंगाधिक्य मात्र, क्योंकि जब हम लिंगाधिक्य का हम उदाहरण देंगे तो उसमें प्रातिपदिकार्थ सब में रहेगा, प्रातिपदिकार्थ तो सब जगह रहता है। सत्ता माने कोई भी, जैसे हम लिंग का उदाहरण देंगे तो उसमें पहले तो प्रातिपदिकार्थ होगा, उसके बाद में उसमें लिंग की अधिकता होगी, क्या लिंग की उसमें अधिकता, लिंग का अधिक ज्ञान होगा। जैसे हमने उच्च ही का, नीचे ही का, तो केवल सत्ता का हमें भान हो रहा है, ऊंचापन नीचापन, उसमें लिंग की प्रतीति नहीं हो रही कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। परंतु जब हम नदी कह रहे हैं तो नदी में नदी के अस्तित्व का पहले बोध होगा, फिर साथ में लिंग का भी होगा और संख्या का भी होगा। तो यहां पर वास्तव में यह संबंध लगेगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे और लिंगाधिक्य मात्रे। लिंगाधिक्य माने प्रातिपदिकार्थ से लिंग अधिक होने मात्र में, ठीक है, ध्यान रखें, प्रातिपदिकार्थ तो हर जगह रहेगा। ऐसे परिमाण मात्रे का अर्थ, परिमाण मात्र में तो कोई शब्द प्रयोग होता ही नहीं है, परिमाण मात्रा लिंग मात्र को कहने के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता। हाँ, लिंग अधिक माने पहले प्रातिपदिकार्थ रहेगा, फिर लिंगाधिक्य की प्रतीति हो सकती है, परिमाणाधिक्य की हो सकती है। तो यहां पर भी परिमाणाधिक्य मात्र होगा, प्रातिपदिकार्थ होगा, साथ में परिमाण अधिक होगा उसके अंदर, मापनत्व। ऐसे ही वचन मात्रे, वचन माने पहले प्रातिपदिकार्थ होगा, कोई अस्तित्व बताया जा रहा, फिर उसकी उसका वचनत्व माने संख्यात्व बताया जा रहा होगा, है, एकत्व द्वित्व बहुत्व। तो वचनाधिक्य मात्रे होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब कहने का इसमें हिंदी में अर्थ आ गया कि प्रातिपदिक के अर्थ मात्र को बताने के लिए प्रथमा होती है, और प्रातिपदिकार्थ और साथ में प्रातिपदिकार्थ से अधिक लिंगाधिक्य बताने के लिए भी लिंग अधिक हो उसमें तो भी प्रथमा होती है, और प्रातिपदिकार्थ और लिंग होगा साथ में, और परिमाण भी अधिक है, परिमाण उसमें और परिमाण की प्रतीति हो रही है, ठीक है, तो भी प्रथमा होती है। और संख्या, प्रातिपदिकार्थ रहेगा ही, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ रहने पर और यदि संख्यात्व का बोध हो रहा है अधिक तो भी प्रथमा होती, टू औजस। अब इतना हो गया, चलें आगे चलते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण दे रहे हैं, उच्चई ही नीचई ही, ध्यान रखेंगे, उच्चई ही नीचई ही जब हम प्रयोग करते हैं तो जो श्रोता है उसके मन में ऊंचापन और नीचापन इसका बोध होता है, किसी लिंग का बोध नहीं होता, किसी संख्या का बोध नहीं होता, किसी परिमाण का बोध नहीं होता। यहां पर मात्र और मात्र क्या, उच्चई ही नीचई ही, सत्ता मात्र का बोध हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, प्रातिपदिकार्थ में वास्तव में उच्च ही नीचे ही, ऊंचापन और नीचापन ये तो प्रातिपदिक का अर्थ ही है,
अब प्रातिपदिक का अर्थ है, इस बात को यहां पर समझेगा, सूक्ष्म है कि इस ये उच्चई शब्द है। क्या है? उच्चई। उच्चई का अर्थ ही क्या है? ऊंचा। अब ऊंचे अर्थ को तो इसी ने कह दिया, इस प्रातिपदिक ने अपने अस्तित्व को बता दिया, तो फिर इससे अब सुप्रथमा व्यक्ति को लाएंगे। तो कहते हैं प्रथमा व्यक्ति इसीलिए तो कही है कि उच्चैस जो प्रातिपदिक अर्थ होता है वो तो प्रातिपदिक के द्वारा ही भाषित हो जाता है, परंतु संस्कृत भाषा में नियम है कि बिना पद बनाए हुए हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसको पहले पद बनाना पड़ेगा, तो पद बनाना पड़ेगा, पद बनाने के लिए हमें स्वादि उत्पत्ति करनी पड़ेगी। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो स्वादि माने जो सु आदि आएंगे उनका अर्थ क्या होगा? तो कहते हैं कि नहीं, वो इसी प्रातिपदिक के अर्थ को बताने के लिए ही सु आदि आ जाते हैं स्वार्थ में। क्या है? स्वार्थ में ही आ जाते हैं। स्वार्थ माने इसी के अर्थ को, या सु आएगा और उसका अपना अर्थ नहीं होगा, इसी के अर्थ को बताएगा और वो हट जाएगा। ये अव्यय है, अव्यय आपके से लुक हो जाएगा और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तगंतम पदम से पद बन जाएगा। तो ये प्रयोजन है मुख्य रूप से। ठीक है, ये हो गया। तो ये उच्चई ही नीचई ही, ये अव्यय। तो मुख्य रूप से यहां पर जो काशिका के अंदर जो प्रातिपदिकार्थ मात्र के जो उदाहरण लिए जाएंगे वो वास्तव में अव्यय ही लिए जाएंगे। क्या है? अव्यय। यहाँ पर ये काशिका माने प्राचीन व्याकरण की प्राचीन व्याख्याकारों और जो नव्य हैं उनमें थोड़ा भेद है। मैं वो भी आपको सिद्धांत कौमुदी में इसका थोड़ा सा अलग अर्थ किया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो गया, उदाहरण हो गया। अब कह रहे हैं लिंग ग्रहणम किम, कि लिंग लिंग क्यों ग्रहण किया। ठीक है, तो मैं लिंग ग्रहणम किम को कह करके उसके उदाहरण बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कुमारी वृक्ष कुंडम इत्यत्रापि यथा स्यात्। देखिएगा ये वास्तव में क्या है, ये कुमार 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 और ये कुमारी दो शब्द हैं। कुमार और कुमारी इनका जो प्रातिपदिका है, प्रातिपदिकार्थ है वो क्या है? कुमारत्व। क्या है? कुमारत्व माने अल्प वयस, माने अल्प वयस वाला। परंतु क्या है, जब कुमार कहते हैं कुमारी कहते हैं तो कुमारी कहते हैं तो क्या है, हमें अल्प वयस माने अल्प वयस्कता माने अल्प वयस्कता से और कुछ विशेष का ज्ञान होता है। किसका? लिंग, ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अथवा कुमार बोलेंगे तो अल्प वयस्कता का बोध होगा, साथ में ये भी बोध होगा ये पुल्लिंग है। तो कुमार और कुमारी इनका जो प्रातिपदिकार्थ है वो वास्तव में क्या है, ध्यान रखेंगे। इनका प्रातिपदिक मानिए प्रातिपदिक अर्थ तो वास्तव में अल्प वयस्कता है, परंतु इनके कहने से लिंग की और हमें प्रतीति होती है। लिंग की प्रतीति होती है अधिक, प्रातिपदिक का अर्थ की प्रतीति हो रही है परंतु साथ में लिंग की भी हो रही है। यदि हम यहां पर मानिएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र में करने लगेंगे तो यहां प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं है, यहां पर लिंग अधिक का भी बोध हो रहा है। कुमारी कहने से हमारे जो हम जब कुमारी बोलते हैं सुनते हैं तो हमें
वो कुमारत्व का तो बोध होता है, परंतु साथ में लिंग का भी बोध होता है। तो वो लिंगाधिक्य होने पर फिर प्रातिपदिक का अर्थ मात्र में तो नहीं हो सकता है, इसलिए लिंगाधिक्य जोड़ा। ठीक है, कुमारी। ऐसे ही वृक्ष, यहां पर प्राचीन वाले इस काशिका के अनुसार और नव्य के अनुसार अलग अलग है, मत अलग अलग है। ठीक है, प्राचीन वालों के अनुसार तो ये लिंगाधिक्य का उदाहरण है, परंतु नव्य के अनुसार, नव्य जो भट्टो जी, दीक्षित जी आदि हैं, उनके अनुसार ये जो उदाहरण है, ये वाला उदाहरण है इसका प्रातिपदिकार्थ मात्र। अभी दिखा देंगे। तो इसमें वृक्ष कहने से, वृक्ष कहने से एक तो वृक्षत्व का बोध होता है, और साथ में पुरुषत्व का भी बोध होता है कि वृक्ष कैसा है, पुल्लिंग, तो लिंग अधिक हो गया, तो इसलिए यहां पर सु आ गया। ऐसे कुंडम, एक कुंडम, कुंडी और कुंडह, तीनों लिंगों में चलता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुंडम, कुंडा और कुंडी, कुंडम, कुंडी, कुंडम, कुंडा, कुंडा है, कुंडम, कुंडा, कुंडह, ऐसा है तीनों लिंगों में। तीनों लिंगों में तो वास्तव में कुंड का माने, कुंड माने कुंड का जो आकृति, वो उससे कुंड बोलते हैं। तो उसमें कभी हमें पुरुषत्व, पुल्लिंग का उसमें बोध होता है, कभी स्त्रीत्व का बोध होता है, कभी नपुंसकत्व का अधिक बोध होता है। एक साथ तीनों नहीं होते, इसलिए यहां पर भी लिंगाधिक्य का उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका। कुंडम इत्यत्रापि यथा स्यात्, माने इन शब्दों में क्या है, लिंगाधिक्य की प्रतीति होती है। प्रातिपदिकार्थ तो है इनमें, परंतु साथ में इसमें लिंगाधिक्य की प्रतीति होती है। यहाँ पर स्त्रीत्व प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर पुरुषत्व की प्रतीति हो रही है, यहाँ पर नपुंसकत्व की प्रतीति हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं परिमाण ग्रहणम किम, इसको समझ लीजिएगा, ये थोड़ा और कठिन पड़ता है समझने में। परिमाण ग्रहणम किम, तो द्रोणः खारी आडकम इत्यत्रापि यथा स्यात्। यहां पर क्या है मित्रों, ये तो यहां पर वास्तव में क्या है, ये है द्रोण। क्या है, द्रोण। द्रोण क्या है, एक मापक शब्द है। द्रोण एक परिमाण विशेष को बताने वाला शब्द है, जैसे जो किलो आदि, लीटर आदि होते हैं। तो वास्तव में यहां पर जो परिमाण अधिक की बात हो रही है, तो इस शब्द में ये द्रोण प्रातिपदिक है। क्या है, द्रोण प्रातिपदिक। इसका प्रातिपदिकार्थ क्या है, एक तौल विशेष, माप विशेष, इसका अर्थ है प्रातिपदिकार्थ। ध्यान रखेंगे। मानिएगा जैसे जो मापक शब्द होते हैं, ये दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। क्या है, दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। जैसे आप मानिएगा, जैसे ये हो गया, क्या हो गया, ये मैं आपके सामने, ये वाला मापक है, ये भी मापक ही है, स्केल है। इसको हम बोलते हैं 1 फुट, 12 इंच का है ये, 1 फुट। जब हम 1 फुट, जब फुट बोलेंगे, फुटा बोलेंगे, इसी को कहने के लिए बोलेंगे, इसी को कहने के लिए। ये क्या है, फुटा। फुटा शब्द का अर्थ क्या है, ये, इसका मतलब हो गया
फुटा, फुटा शब्द का प्रातिपदिकार्थ ये। तो फुटा शब्द माने फुटा शब्द हम बोलेंगे और उसका संस्कृत में प्रयोग करेंगे, मानिएगा इसको फुटा, तो जब इसको कहेंगे तो ये जो प्रातिपदिकार्थ, जिसमें प्रातिपदिकार्थ फुटा शब्द का ये इसको हम कह रहे हैं, ये अर्थ है उसका, तो उसको कहने के लिए प्रातिपदिकार्थ में हो जाएगा। क्या है? प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए ये हो जाएगा। परंतु एक फुटा शब्द का और एक फुटा शब्द हम प्रयोग करते हैं कि मानिएगा ये जो है ये वायर है, वायर, मानिएगा ये वायर, ये वायर है, ये देख रहा होगा काला है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ये वायर, जब हम इसको 1 फुट हमने वायर माप लिया, अब कहेंगे कि ये वायर 1 फुट है, तो अब इसके साथ में जो फुटा शब्द का हम प्रयोग करेंगे, फुट का, वो क्या है? इस वायर के परिमाण को बताने के लिए है। ठीक है, इसको बताने के लिए नहीं है। तो ये जो कहा है यहां पर, ये जो शब्द लिए हैं द्रोण खारी, ये शब्द तब मन परिमाणाधिक्य तब इनमें आता है जब ये परिमाणवाची शब्द 2 परिमाणों को लेकर के प्रयोग होते हैं। 2 परिमाणों को लेकर के कब प्रयोग होते हैं? एक तो इनका स्वयं परिमाण होता है और एक ये दूसरे के परिमाण को जब बताते हैं तो वो परिमाण उनके अंदर आ जाता है। तो जब दूसरे के परिमाण को साथ लेकर के इनका प्रयोग होता है मापकवाची शब्दों का, तब प्रातिपदिकार्थ से अधिक इनमें परिमाणार्थ होता है, क्योंकि एक परिमाण तो इनका अपना अर्थ है, वो तो प्रातिपदिकार्थ माना जाएगा। परंतु जो दूसरा परिमाण, जैसे मानिएगा इससे मैंने इसको नापा, अब इसके परिमाण को बता रहा है, जो मानिए फुट, माने ये 1 फुट है, माने ये वायर 1 फुट है, तो जो फुट शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके अंदर एक तो फुट इसका अर्थ है, वो तो प्रातिपदिकार्थ है, और साथ में अभी एक और परिमाण इसका, इसके परिमाण को बता रहा है वो। तो दूसरा जब परिमाण आता है मापक शब्दों में, तब उनमें क्या है? प्रातिपदिकार्थ से अधिक एक और अर्थ होता है, परिमाण अर्थ। अर्थात 2 जब परिमाण अर्थ प्रयोग हो पर 2 परिमाणों को कहने के लिए जब ये शब्द प्रयोग होते हैं, तब जाकर के इसके उदाहरण बनते हैं। अब यहां पर द्रोण खारी आढ़कम का अर्थ है द्रोण व्रीहि, ऐसा होगा, ध्यान रखेंगे। क्या है? व्रीहि। अब ये जो द्रोण है इसका अर्थ है द्रोण व्रीहि का माने 1 द्रोण व्रीहि, माने 1 द्रोण भर चावल। अब यहां पर एक द्रोण तो उसका अपना परिमाण बताया है, और दूसरा अब ये क्या है? इसका विशेषण बन गया। अब ये शब्द वास्तव में द्रोण क्या है? द्रोण वन को कह रहा है। क्या है? जैसे बोलते हैं 1 किलो चावल, 1 किलो चावल, हमने कहा 1 किलो, 1 किलो और 1 किलो चावल दोनों में अंतर है, माने 1 किलो शब्द और फिर 1 किलो चावल शब्द में, तो चावल के साथ में प्रयोग कर रहे हैं 1 किलो शब्द, उसका अर्थ बदल जाता है, ध्यान रखेंगे। और जब 1 किलो प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, माने किलो मानिएगा, चलो 1 छोड़ दीजिएगा, माने किलो और किलो चावल। तो किलो केवल जो किलो का परिमाण है उसका बोधक है, वो किसी द्रव्य विशेष को नहीं कहता, किलो परिमाण को कहता है। परंतु जब हम किलो चावल कहते हैं तो वो
चावल के किलो परिमाण को कहता है। तो वहां किलो चावल में जो किलो शब्द प्रयोग हो रहा है उसके अंदर दो परिमाण हैं, एक अपना परिमाण को बता रहा है, साथ में चावल के परिमाण के लिए प्रयोग हो रहा है कि चावल कितना है, 1 किलो। तो तब जब इसमें इसलिए कहा कि एक परिमाण को मान स्वयं को अर्थ को बताने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो उससे ही हो जाएगा प्रातिपदिक अर्थ मात्र से। परंतु जब हम ये मापक शब्द हैं इनको हम जिसका माप कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग करेंगे तब इनमें एक और परिमाण अधिक होगा। तब कैसे होगा प्रातिपदिक अर्थ मात्र से? नहीं हो सकता, इसलिए कहा परिमाण ग्रहण, माने एक और परिमाण इनमें अधिक आएगा तब भी इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए द्रोणः व्रीहि, और ध्यान रखेंगे द्रोणः, इन दोनों में अंतर है। इस द्रोण शब्द में और इस द्रोण शब्द में अंतर है, ध्यान रखेंगे। द्रोणः व्रीहि का अर्थ है द्रोण भर व्रीहि चावल, और यहां पर द्रोण का अर्थ है द्रोण परिमाण, बस किसी द्रव्य को नहीं कह रहा है। ठीक है, इसमें जब हम प्रथमा लाएंगे तो प्रातिपदिक अर्थ मान करके लाएंगे, और जब ये किसी द्रव्य का वाचक बन जाएगा तो फिर इस परिमाणाधिक्य माने परिमाण मात्र को कहने में प्रथमा आएगी। इतनी बात समझ लेनी है आपको, है तो सूक्ष्म। ठीक है, तो ये हो गया खारी आडकम इत्यत्रापि यथा स्यात्। अब यहां पर भी हो जाए, ये वास्तव में जो यहां पर उदाहरण दिए द्रोणः, तो द्रोणः का अर्थ द्रोणः व्रीहि है, द्रोणः ओदनः, जो भी है। ऐसे ही खारी, ऐसे खारी भी किसी द्रव्य को कह रहे हैं, तब का उदाहरण है। जब परिमाण मात्र को ही बताना होगा केवल स्वयं का, तो फिर इसके उदाहरण बनेंगे प्रातिपदिक अर्थ के। आइए कहते हैं यहां पर बुझाए वचन ग्रहणम किम, तो कहते हैं वचन ग्रहण क्यों किया? कि वचन ग्रहण इसका प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हम जब एक शब्द है, एक ये प्रातिपदिक, इसका अपना अर्थ क्या है? एकत्व। एकत्व तो ये द्वि शब्द का अर्थ है द्वित्व। तो अब एक शब्द ही एकत्व को कह रहा है, तो फिर अब इसमें सु आदि कैसे लाएंगे आप? तो कह रहे हैं कि इसका प्रातिपदिक अर्थ अपना तो क्या है? एकत्व। एकत्व है। अब इसमें एकत्व माने एकत्व तो ये एक शब्द ने कह दिया, एक प्रातिपदिक ने, परंतु इसको पद कैसे बनेगा? उक्तार्थानाम अप्रयोग, ये वार्तिक है कि जो अर्थ कह दिया है उस अर्थ को कहने के लिए दूसरा प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर वास्तव में एक, द्वि या बहु आदि से इनका जो अर्थ है वो तो यही प्रातिपदिक कह देते हैं। अब इन जो स्वादि उत्पत्ति कैसे होगी? तो कहा ऐसा है कि वचन ग्रहणम, इसलिए वचन पढ़ दिया, इनमें प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो कहा कि वचन माने एक जो कहा जा रहा है ना, तो उसी में ही हो जाता, उसी एक को कहने में एक पहले से कहा जा रहा है। संख्यात्म माने एकत्व, एकत्वादिषु उक्तेषु यथा स्यात्, माने प्रातिपदिकों के द्वारा ही जो उक्त हैं एकत्व द्वित्वादि, उनके कहे जाने पर भी उसी में भी हो जाए। माने एक का अर्थ जब सु लाएंगे तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। और ये सु इसलिए लाना पड़ रहा है पद बनाने के लिए, तो बिना पद के प्रयोग नहीं हो सकता। तो एक द्वौ बहवः, ठीक है। अब प्रातिपदिक ग्रहणम किम, अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ऊपर भाई ये सूत्र है उसमें ऐसे ही पढ़ देते हैं, अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक क्यों पढ़ दिया? क्योंकि अर्थ अपने आप, लिंग और ये परिमाण किसके होते हैं? ये प्रातिपदिक के होंगे, तो प्रातिपदिक को अपने आप ही आ जाता वहां पर। तो कहते हैं प्रातिपदिक ग्रहण किम, प्रातिपदिक ग्रहण क्यों किया? तो इसका बताते हैं कि निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकत्वं मुक्तम्,
ऐसा है यहां पर प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में जो 45वां सूत्र है वहां पर अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, वहीं पर वार्तिक के द्वारा निपात जो अनर्थक निपात जिनका कोई अर्थ नहीं है ऐसे निपात की भी प्रातिपदिक संज्ञा कही है, प्रातिपदिक संज्ञा कही है। अब यहां पर यदि प्रातिपदिक नहीं पढ़ते अर्थ पढ़ते तो उन्हीं प्रातिपदिकों से स्वादि उत्पत्ति कर पाते जिनका अर्थ होता है, परंतु जो अनर्थक प्रातिपदिक है जिनका जैसे निपात अनर्थक अभी बताएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं है, उनसे फिर स्वादि उत्पत्ति नहीं हो पाती। जैसे उत्तम ततोपि यथास्यात् माने अनर्थक निपात से भी स्वादि उत्पत्ति हो जावे। तो कहते प्रलंबते अध्यागच्छति, प्रलंबते अध्यागच्छति, यहां पर वास्तव में लंबते और प्रलंबते दोनों का एक ही अर्थ है। आप प्र हटा दीजिएगा, लंबते का भी वही है, लंबते का अर्थ है लंबा होना, लटकता है, लटकता है, लटकता है, और प्रलंबते का अर्थ भी लंब लटकना है। माने प्र के आने और न लगाने पर कोई अर्थ में अंतर नहीं आता, इसलिए अनर्थक है। ऐसे अध्यागच्छति और आगच्छति कोई अंतर नहीं है, आदि लगाइएगा क्या मत लगाइएगा, ठीक है। तो आदि यहां पर अनर्थक है, अनर्थक होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो अब प्रातिपदिक मात्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, प्रातिपदिक का अर्थ ना हो तो भी क्या है इसमें प्रथमा हो जाती है। प्रथमा होने से क्या है यहां पर ये भी पद बन जाते हैं, प्र और अधि ये पद बन जाते हैं। पद बनने से इनमें स्वर संबंधी काम हो जाता है पद को मान करके। ये यहां पर प्रातिपदिक का ग्रहण का प्रयोजन बता दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आपका हो गया एक काशिका के अनुसार, ठीक है, परंतु इतने से आपको अभी आनंद नहीं आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको जो टीकाकार है इनमें कुछ ऐसे माने जो टीकाकारों ने महाभाष्य के मत उठाए हुए हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको पहले इससे संबंधित। ये यहाँ पर इसके लिए मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, ठीक है, ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ के विषय में यह अवधेय है कि, अवधेय माने निर्धारण करने योग्य है, इस प्रातिपदिकार्थ सूत्र के प्रातिपदिक के अर्थ के विषय में भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बनाया है वो किस मत को लेकर के बनाया है ये हमें बस समझना है, ठीक है। का पहला मत है पंचकः प्रातिपदिकार्थ, कि जो प्रातिपदिकार्थ है वो क्या है पंचक, उसके प्रातिपदिक प्रातिपदिक के 5 अर्थ होते हैं, माने अधिक से अधिक प्रातिपदिक के कितने अर्थ होते हैं 5। कौन से? अर्थात सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या एवं कारक, ये 5 ही प्रातिपदिक के अर्थ हैं। जब प्रातिपदिकार्थ हम कहते हैं तो ये 5 का ग्रहण हो जाता है। ये कुछ आचार्यों का मानना है कि हम कोई भी शब्द जो शब्द है इनकी प्रातिपदिक संज्ञा है तो वो प्रातिपदिक जैसे उच्चारण करते हैं तो वो 5 अर्थों को लेके आता है। खा दूसरा मत है त्रिकाह प्रातिपदिकार्थ। दूसरा मत दूसरे कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि 3 अर्थ हैं प्रातिपदिक के, सत्ता, द्रव्य तथा लिंग। सत्ता, द्रव्य तथा लिंग, ये तीनों ही प्रातिपदिकार्थ हैं। एक तीसरा मत है द्विकाह प्रातिपदिकार्थ, केवल सत्ता तथा द्रव्य, ये 2 ही प्रातिपदिकार्थ हैं। 3 आचार्यों के मत दिखा दिए।
अब कहते हैं कि जो आचार्य यदि पंचकः प्रातिपदिकार्था मानेंगे तो सूत्र में लिंगादि के पृथक ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये सब प्रातिपदिकार्थ में आ गए। ध्यान देंगे क्या है, जब पंचक हमने प्रातिपदिकार्थ माना, पंचक प्रातिपदिकार्थ माना, तो फिर क्या है, प्रातिपदिकार्थ इसने से ही हमें लिंग, परिमाण और संख्या इन सब का बोध हो जाएगा। जो स्वादि उत्पत्ति होगी वो स्वार्थ में होगी, यानी प्रातिपदिकार्थ में ही होगी, परंतु फिर उसमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लिंग आदि ये पाणिनि मत नहीं है और नहीं रहती। जब प्रातिपदिकार्थ का अर्थ केवल द्रव्य, अच्छा नहीं, ये हो गया। इसी प्रकार से ये रहा, जब प्रातिपदिक का अर्थ केवल सत्ता तथा द्रव्य माना जाएगा तो पृथक से लिंगादि के ग्रहण की आवश्यकता रहती है। जब हम प्रातिपदिक का अर्थ केवल सत्ता और द्रव्य मानेंगे तो उस प्रातिपदिक के अर्थ में लिंग और परिमाण आदि नहीं आ पाएंगे, वो संख्या आदि, तो फिर सूत्र में पढ़ना पड़ेगा स्वादि उत्पत्ति का वो प्रथमा व्यक्ति लाने के लिए। ठीक है, द्विकः प्रातिपदिकार्थ ही पाणिनि को अभीष्ट है। वास्तव में महर्षि पाणिनि मानते हैं कि प्रातिपदिकार्थ पंचक नहीं होता, ना त्रिक होता है, ना उसमें संख्या, इसका भी लिंग का भी लिंग भी नहीं होता। महर्षि पाणिनि मान रहे हैं, उनका मत है कि प्रातिपदिकार्थ द्विक होता है। प्रातिपदिक का अपना अर्थ होता है द्रव्य और संख्या, हो सत्ता और द्रव्य, कहीं पर सत्ता और अधिक से अधिक द्रव्य का बोध होता है। इसीलिए उन्होंने सूत्र में लिंग आदि का ग्रहण किया है। इसलिए काशिकाकार ने लिखा है प्रातिपदिकार्थ सत्ता। अर्थात महर्षि पाणिनि को इन तीन मतों में से प्रातिपदिकार्थ का मत कौन सा इष्ट है, द्विक। ये विषय माने ये समझ लेते हैं, बाकी वहां तो पढ़ा हुआ सूत्रकार तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम चलेंगे सिद्धांत कौमुदी वाले पे। थोड़ा सा सिद्धांत कौमुदी का पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, ये आपको सहायता करेगा। ठीक, काशिका की बात बता दी, थोड़ा दोनों में मामूली सा अंतर है, वैसे तो समान ही अर्थ को कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत कौमुदीकार ने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसका जो अर्थ किया है वो ये किया है कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, ऐसे काशिकाकार ने कहा प्रातिपदिकार्थ है सत्ता, वैसे ही यहां पर क्या है, इन्होंने कहा, भट्टो जी ने, कि प्रातिपदिकार्थ किसको जानना चाहिए, नियतोपस्थित कहा। ये बहुत अच्छा कि एक माने किसी शब्द का उच्चारण करने पर एक निश्चित रूप से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, भान होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, माने उपस्थिति होती है बुद्धि में, कोई शब्द बोला और उससे एक निश्चित अर्थ की वो उपस्थिति होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता, उसमें घटती बढ़ती नहीं होती, तो वो ही वास्तव में प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, वो कहते हैं यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति सह प्रातिपदिकार्थ, कि जिस शब्द के उच्चारण करने पर यह पता चले कि यह शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराता है, बस इसी अर्थ का ज्ञान कराता है, इससे अधिक का नहीं कराता, अथवा इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसी प्रतीति जिस शब्द के विषय में मानी जाए तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण देखेंगे।
अब इन्होंने प्रातिपदिकार्थ ही माना। अब प्रातिपदिकार्थ के विषय में भी आगे इन्होंने कहा, ठीक है, उदाहरण इन्होंने दिए। मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा, मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध लगेगा, वो काशिकाकार ने भी कहा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। ये कहते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में और लिंग मात्र और अधिक हो उसमें, अथवा संख्या उसमें अधिक हो है, और ये लिंग मात्रादि, लिंग मात्रादि से हो गया, यहाँ पर परिमाण भी आ गया, ठीक है, परिमाण भी आ गया, इनके होने में प्रथमा होती है। अब ये यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण दे रहे हैं, उच्चैः नीचैः, ये काशिकाकार ने भी दिए। उच्चैः नीचैः शब्दों के उच्चारण करने पर एक नियत अर्थ की उपस्थिति होती है चित्त में, एक नियत ज्ञान होता है, वही प्रातिपदिकार्थ है। माने वही ये उच्चैः और ये जो प्रातिपदिक है इनका अर्थ है ऊंचापन, नीचापन, ठीक है। परंतु सिद्धांत कौमुदीकार इससे आगे बढ़ के और कहते हैं कि कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये भी प्रातिपदिकार्थ है। ध्यान रखें, क्या कृष्णः, ये जो शब्द है कृष्णः, ये वो शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। कृष्ण कहने से क्या है, कृष्ण कहने से ये प्रातिपदिक है। इस कृष्ण शब्द के उच्चारण करने पर एकदम नियत ज्ञान होता है भगवान श्री कृष्ण, कोई डाउट नहीं होता, कोई उसमें लिंग आदि का भ्रम नहीं होता, एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कहा जा रहा है। इसलिए ये भी, इसमें भी प्रातिपदिकार्थ मान करके ही सु आता है। श्री शब्द, एक श्री कहने से विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का बोध होता है, और किसी का बोध होता ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होता। श्री कहा, ठीक है, श्री किसी ने कहा, और श्री का जो अर्थ जानता है तो वो उसके मस्तिष्क में भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी की उपस्थिति होती है, मान उपस्थित लक्ष्मी के ज्ञान की उपस्थिति होती है। तो इसलिए ये भी ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञानम माने ज्ञान कहने, ज्ञान प्राप्ति कहने से जो ज्ञान है, ज्ञान माने ज्ञान, उसका बोध होता है, कोई उसमें वो नहीं है। इसलिए भट्टोजी दीक्षित जी ने कहा कि हम नियतोपस्थित कहा प्रातिपदिकार्थ था, इसको थोड़ा सा और परिभाषित करते हैं, इसको और थोड़ा सरल बनाते हैं। तो कहते हैं इसको ऐसा समझना चाहिए कि अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण, कि प्रातिपदिकार्थ के जो उदाहरण बनेंगे वो कौन से शब्द बनेंगे। एक तो अलिंगाः, अलिंगा माने जिनका कोई लिंग नहीं होता। किन शब्दों का लिंग नहीं होता है, अव्ययों का, अव्ययों का लिंग नहीं होता। तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे एक तो अलिंगवाची माने अव्यय शब्द, और दूसरे शब्द बनेंगे नियतलिंगाश्च, जिनका नियतलिंग होता है। कृष्ण कहने से कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्ण ही प्रयोग होता है, कृष्ण या कृष्णम नहीं होता है, पुल्लिंग ही प्रयोग होता है, अर्थात नियतलिंग वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के प्रयोग कर रहा है उसके लिए बात है, ये लड़की के लिए प्रयोग नहीं कर रहे यहाँ पर। श्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के लिए श्री नियतलिंग स्त्रीलिंग वाला ही शब्द प्रयोग होता है। ऐसे ही ज्ञान को कहने के लिए ज्ञानम नपुंसकलिंग का ही प्रयोग होता है। तो अलिंग शब्द और नियतलिंग शब्द होते हैं, वही वास्तव में प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बनेंगे। अर्थात प्रातिपदिकार्थ में जो प्रथमा आएगी वो अलिंग शब्द और नियतलिंग वाले ही शब्दों से आएगी। काशिकाकार ने केवल क्या कहा, काशिकाकार ने सत्ता मात्र को बताने वाले शब्दों, सत्ता मात्र अर्थ के भान होने पर प्रातिपदिक के अर्थ में
वो कही थी, तो इसलिए अव्यय ही बन रहे थे वहां पर इन्होंने थोड़ा सुधार किया। ये सुधार है, माने इन्होंने और समाज में शब्दों की प्रवृत्ति देखी है। ठीक है, ये इससे सरलता से समझ में आ रहा है। ठीक है, और कहते हैं अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, और जिनका शब्द का लिंग निश्चित नहीं है, कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसकलिंग, तो ऐसे शब्द लिंगाधिक्य के उदाहरण बनेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम ये उदाहरण दिया तटः, तटी, तटम, ध्यान रखेंगे इनका मूल प्रातिपदिक क्या है? इनका मूल प्रातिपदिक है तट। ठीक है, तट से ही तटा, तटी, तटम बना हुआ है। तट कहते हैं, तट, तट का प्रातिपदिकार्थ किनारा। किनारे के बोध के साथ में जो ये तीनों के अर्थ थोड़े थोड़े भिन्न हैं, तीनों अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी। पुल्लिंगत्व, पुरुषत्व की, स्त्रीलिंगत्व की और नपुंसकलिंगत्व का अर्थ नहीं आएगा, एक साथ नहीं आ रहा। जब हम तट शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में कभी तो हमें पुरुषत्व का ज्ञान होगा, कभी स्त्रीत्व का ज्ञान होगा, कभी नपुंसकत्व का ज्ञान होगा। तो इसमें लिंगाधिक्य है, यही लिंगाधिक्य है। क्योंकि इसके उच्चारण से यदि तीनों लिंग एक साथ हमारे मस्तिष्क में आ जाएं, एक साथ हो ही नहीं सकते, क्रम से आएंगे। कभी पुरुषत्व आएगा, कभी स्त्रीत्व आएगा, कभी नपुंसकत्व आएगा, इसलिए लिंगाधिक्य है। तो इसका मतलब अलग अलग आ रहे हैं अलग से, तो ये प्रातिपदिक का जो अर्थ है तटत्व, किनारा, उससे अधिक तटा, माने जब हम तटा कहेंगे तो थोड़े से भिन्न अर्थ की प्रतीति होगी, जब तटी कहेंगे तो थोड़े से भिन्न अर्थ की प्रतीति होगी, जब तटम बोलेंगे तो थोड़े भिन्न अर्थ की प्रतीति होगी। ठीक है, तो वही कहा तटः, तटी, तटम, इसका मतलब है अनियत लिंग वाले, इनका लिंग निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे वहां पर कुमारी उदाहरण दिया था, कुमारी दिया था, वहां कुमार भी कह सकते थे, ये वहां कुमार, वो भी बन सकता, दिया नहीं है पर वो भी बन जाता। तो वास्तव में ये परिभाषा सही घटित होती है कि अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य उदाहरण, माने जिन शब्दों का अनेक लिंगों में प्रयोग होता है, माने दो या दो से अधिक, उन शब्दों में लिंगाधिक्य मान करके प्रथमा व्यक्ति आती है, उनमें प्रातिपदिकार्थ से लिंग अधिक होता है। और इनमें जो नियत लिंग वाले होते हैं उनमें तो लिंगत्व की प्रातिपदिक के अर्थ में ही वो समाविष्ट हो जाते हैं। हम जैसे ही कृष्ण कहते हैं तो पुरुषत्व साथ में अपने आप प्रकट होता है। श्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्त्रीत्व अपने आप हमें ज्ञात हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है, तो बस ये हो गया। बाकी ये जो था, ये वाला परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, परिमाण मात्र का उदाहरण हुए, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थ। इसका अर्थ क्या है? द्रोणो व्रीहि, ये उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि द्रोण शब्द यहाँ पर द्रोण रूप जो परिमाण, माने द्रोण रूप माने द्रोण भर, जो परिमाण, उस परिमाण से परिच्छिन्न माने युक्त, माने तौला हुआ, द्रोण जो परिमाण है उससे नपा हुआ जो व्रीहि, उसको कहते हैं यहां पर द्रोण। ये द्रोण शब्द इस व्रीहि को कह रहा है, ये व्रीहि को कह रहा है। जब द्रोण द्रोण मात्र को कहेगा तो प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात तुमने काशिका में समझ ली थी। ठीक है, बस बाकी नीचे वाली जो बातें हैं ये सारी बातें काशिका के अनुसार ही हैं। ठीक है, चलिएगा आज वचन वाली, वचनम संख्या एकः द्वौ बहवः इहोक्तार्थत्वात् विभक्तेर प्राप्तौ वचनम।
यहां पर क्या है, एक शब्द से एकत्व को कह दिया, द्वि शब्द से द्वित्व को कह दिया, और बहु शब्द से बहुत्व को कह दिया। तो अर्थ के उक्त होने से विभक्ति माने विभक्ति की अप्राप्ति थी। प्रत्यय कैसे लाएंगे, किस अर्थ में लाएंगे? तो कहा उसके लिए वचनम कह दिया कि भाई उसी को कहने के लिए आ जाता है। एकत्व द्वित्व कहे हुए हैं, उन्हीं को कहने के लिए यहां पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैंने आज की कक्षा में केवल एक ही सूत्र पढ़ा पाया आपको। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखेंगे इस सिद्धांत कौमुदी के, एक तो प्रातिपदिकार्थ को आप जब कभी कभी किसी को समझाएं तो इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ और अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण, और अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य। ये जब आप समझ लेंगे तो समझाने में आपको सरलता हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बहुत शक्ति लगाई है मैंने, क्योंकि इतने थोड़े सूक्ष्म है, इस शास्त्र को समझने वाले पाठक बहुत कम हैं। अब क्या करें, पढ़ाना तो है। ठीक है, वैसे सरल कक्षाएं तो बहुत हमने ढेर लगा दिया, पढ़ा पढ़ा के ढेर लगा दिया। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।